हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 अगस्त 2023 को होने वाला है। और आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे, चाहे तो आप वो कोचिंग जा रहे हों या फिर यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी तो हर कोई कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई जो है बिना तैयारी के पेपर देने जाएगा। तैयारी हर कोई कर रहा है, बस सबका जो तरीका है तैयारी करने का वो अलग है। ठीक है, और ये जो तरीके हैं तैयारी करने के, यही जो है एक मेन वजह होते हैं आपको एग्ज़ाम पास कराने के और एग्ज़ाम ना पास कराने के भी। ठीक है, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आपका कंफर्म है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, 90 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे। अगर वहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो तरीका आपका गलत है, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो है कहीं ना कहीं आप जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होता है और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप तैयारी करें और आपका सीटेट निकले ना, ऐसा भी नहीं है। अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपका सीटेट कन्फर्म निकल जाएगा। यहाँ तक कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि जो बहुत सारे लोग हैं जो कि 15-15 दिन, 10-10 दिन या एक एक हफ्ते पढ़ के वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो है अलग से नहीं पढ़ते हैं, उनका बस एक तरीका होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें उनको पता होती था। उसी वजह से जो है वो जो सीटेट के एग्ज़ाम है अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, अभी जो दिसंबर 22-23 का जो एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर से जनवरी तक हुआ था, उसमें हमने एग्ज़ाम दिया था। मात्र 15 दिन के अंदर ही हमने सीटेट क्वालिफाई किया था। ठीक है, अगर हम सीटेट को क्वालिफाई कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये पॉसिबल है, हर कोई कर सकता है, बस आपको सही तरीके से पढ़ने की जो है ज़रूरत होती है सीटेट की। ठीक है, तो सीटेट अगर हम आपको बता दें कि इसमें जो है कितने नंबर का होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने घंटे का होता है, कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन होते हैं, और इसका जो पेपर मोड है वो क्या होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें हम A to Z आपको बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को होने वाला, सबको पता है। ठीक है, और इसमें मार्क्स की बात करें तो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 150 नंबर के होते हैं और 150 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टोटल एग्जाम में। ठीक है, 150 जो है मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। बात करें अगर पेपर ड्यूरेशन की, तो ये होता है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का। ठीक है, यानी 150 नंबर के जो है 150 क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट, मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट के होते हैं। ठीक है, और बात करें पेपर मोड की, तो इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है अगस्त में, 20 अगस्त को, वो जो पेपर मोड है उसका वो ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन था, सबको पता है। हमने भी फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, वो भी ऑनलाइन दिया था और मात्र 15 दिन में आराम से निकल गया। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत हमने नहीं किया। बस 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा निकालते थे पर डे पढ़ने के लिए, वो उसी में आराम से हो गया। ठीक है, तो ये जो है पेपर मोड इस बार ऑफलाइन है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं ऐसी थी जो कि जिनको जो है कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, वो सही तरीके से माउस नहीं पकड़ पाती थी। हमने देखा था एग्जाम सेंटर में बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो कि माउस उनको चलाना नहीं आता था, वो कर्सर सही से नहीं कर पाती थी इधर उधर। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन एग्जाम में हुई थी और होती भी हैं लोगों को। ठीक है, तो ये जो पेपर मोड है ऑफलाइन हो गया, इस वजह से सबको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इस बार जो है काफ़ी इजी है कि जो है पेपर मोड ऑफलाइन है। तो ये कहीं ना कहीं इजी भी है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा हार्ड भी है। क्योंकि जो पेपर ऑफलाइन है उसमें OMR शीट भरने की ज़रूरत होती है और OMR शीट जो होता है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, तो इसको जो है बहुत ध्यान से भरने की ज़रूरत होती है OMR को। ठीक है, और ऑनलाइन में ये होता था कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना पड़ता था, एक आपका अनुक्रमांक नंबर डालना होता था और एक दो चीज़ें भरनी होती थी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना होता था, आराम से इजीली हो जाता था। ठीक है, तो OMR में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है। ठीक है, बात करें अगर निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कभी नहीं हुई है और अभी भी नहीं है
नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और यहाँ बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, 5th सब्जेक्ट, ठीक है। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में टोटल 5 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे जो अच्छा सब्जेक्ट होता है और ज़्यादा नंबर लाने वाला जो सब्जेक्ट माना जाता है वो होता है CDP, यानी कि बाल विकास, ठीक है। और इससे जो है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमने आज डिस्कस किया है, उस वो सारे टॉपिक आप कर लेते हैं और पैडागोजी कर लेते हैं, तो इसमें 30 में 30 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो CDP जो है बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं, 30 नंबर इसमें आराम से आ जाएंगे। सेकंड सब्जेक्ट है EVS, ठीक है। EVS जो कि NCERT बेस्ड है, ठीक है। EVS भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे जो है उसी टॉपिक से आते हैं। अब पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो है जो सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं वो बाहर से थे, आउट ऑफ NCERT थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस कहें या कि ऐसे थे। बाकी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 से 27 क्वेश्चन, वो सारे आपके सिलेबस से ही है, बाहर से नहीं पूछे जाते। तो अगर आप CDP और ये EVS ये 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो आपके आराम से 60 नंबर, आराम 60 नहीं तो 50 नंबर तो आराम से इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। ईवीएस से भी हर सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 30 में 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। टोटल मिला के 30 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये जो आपका सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, ये बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो टोटल सब्जेक्ट है आपका, इसमें पर्यावरण के थीम और उप थीम पे जो है रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो परिवार एवं मित्र, ये जो है पर्यावरण का थीम है, इसके जो है ये 4 जो है ये उप थीम है, ठीक है। तो परिवार एवं मित्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जंतु से पूछे जाते हैं, जैसे आपका हाथी, घोड़ा, हाथी, बाघ, चीता, शेर, इनसे जो है सलाद, सलाद से भी वो पूछा जाता है, ठीक है। पौधे से रिलेटेड जैसे आपका हो गया घटवर्णी पौधा हो गया, या फिर आपका हो गया रेगिस्तानी ओक हो गया, ऑस्ट्रेलिया ही जो हो पौधा है वो हो गया। मतलब ऐसे ही कई सारे पौधे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये काम और खेल से संबंधित, आपसी संबंध यानी जो रिलेशन होता है कि किस रिलेशन को क्या कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो जल होता है यानी कि जल से होने वाले रोग होते हैं, कौन कौन से जो ऐसे रोग हैं जो दूषित जल से हो जाते हैं, ठीक है, इनसे पूछे जाते हैं। जल से रिलेटेड भोजन, कौन कौन से राज्यों में किस किस प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, ठीक है। लोग जो है भोजन बनाते हैं और जो है खाते हैं, ठीक है। आश्रय यानी कि विभिन्न जो राज्य हैं उनसे संबंधित कितने घर हैं जो घर बनाए जाते हैं, किस किस प्रकार के घर बनते हैं या फिर बनाए जाते हैं। यातायात यानी यात्रा से संबंधित, और हम चीजें कैसे बनाते हैं यानी कि हमारा जो आसपास का वातावरण है उनसे संबंधित हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे जो है थीम है पर्यावरण के, ठीक है। थीम से और जो उप थीम होता है इसी पे पूरा टोटल आपका जो है डिपेंड होता है, इसी पर पूरा डिपेंड होता है पर्यावरण अध्ययन का जो है क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने ये सारे टॉपिक है, बहुत ही इजी है। इसमें हर टॉपिक से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और 4 टॉपिक ये हो गए, 4 क्यों 5 यहाँ पे हो गए और 5 यहाँ पे हो गए। 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक में एक एक नंबर तो मान के चलिए कि 10 जो है नंबर का तो ऐसे ही क्लियर होगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें से 2 से 3 नंबर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 10-15 नंबर आपका कंटेंट से क्लियर हो जाता है, 15 नंबर का पेडागोजी आता है, वो आसानी से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी होता है ईवीएस का पेपर, बस इसको ध्यान से देखने की जरूरत होती है, ठीक है। और जितने भी चैप्टर हैं वो हमने अपने जो है आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हमने कराया हुआ है, सारे कंटेंट कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं अभी भी, ठीक है। उनको जाके देख लेंगे तो काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। थर्ड जो सब्जेक्ट आपका बचता है वो बचता है हिंदी, ठीक है। हिंदी में क्या होता है कि 15 नंबर का जो है गद्यांश पूछा जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, ठीक है। तो गद्यांश हमने अपने चैनल पर 1 या 2 गद्यांश कराए हुए हैं, और भी हम जो है सॉल्व कराएंगे पेपर तो उसमें कराएंगे। पेडागोजी की भी 2 क्लास हमने ली है, उनको आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो बचता है संस्कृत, संस्कृत या फिर आपकी जो इंग्लिश है, ठीक है।
तो संस्कृत से रिलेटेड भी हम एक दो जो क्लासेस लाए हैं, ठीक है। कुछ व्याकरण है जो कि संस्कृत के सब्जेक्ट में मैच करते हैं, उनसे रिलेटेड है। और इसकी हमने एक दो जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन वो भी सॉल्व कराया हुआ, तो वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश का भी हमने क्लास नहीं लिया है, बट अगर टाइम मिलता है, अगर ईवीएस और सीडीपी पर सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, ईवीएस और जो सीडीपीएस के जो सारे टॉपिक की अगर हो जाते हैं, तो मैं इंग्लिश का जरूर कराएंगे, ठीक है। मैथ की पेडागोजी हमने करा दी है, तो सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। आप ध्यान से जो है आप देखते रहिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप जो है पेपर देने जाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आपका जो OMR शीट से संबंधित है, उन सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से भरेंगे, फिल करेंगे, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो काफ़ी हद तक आपको जो है आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब OMR शीट में अगर आप इधर उधर कर देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उतना कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक रहेगा कि अरे OMR तो गलत हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है पेपर में ध्यान देने योग्य होती हैं, उनको अगर आप ध्यान देंगे और उससे पहले जो तैयारी करनी होती है उनको आसानी से आप करते हैं। सारे टॉपिक आपको एक जगह से पढ़नी है, जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप सारे टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम 100% ठीक ही निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सीटेट है वो एक बार में क्लियर हो जाए, यानी इस बार क्लियर हो जाए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि आप दो सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात, आपका जो सीडीपी यानी कि जो बाल विकास, इस पर फोकस करिए। इसके जितने भी टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चाहे पेडागोजी हो या कंटेंट हो, सारे क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है ईवीएस यानी कि पर्यावरण, इसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दो सब्जेक्ट को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक सीडीपी और एक ईवीएस, ठीक है। इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 30-30 नंबर के दो पेपर होते हैं। तो इसमें अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 30 में जो है 30-30 में दो दो पेपर होते हैं, 30-30 का 60 में, तो कम से कम 60 नहीं आएंगे तो 50 तो कम से कम आ ही जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर आपको इधर से मिल जाता है, ठीक है। बचता है 40 नंबर। तो चार सब्जेक्ट है, अगर चार सब्जेक्ट में अगर आप 10-10 भी नंबर लाते हैं तो आराम से आपका एक पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट में आपके 10 ही नंबर आएंगे, हो सकता है 15 नंबर आ जाए, 20 नंबर आ जाए, 17-18 आ जाए, तो बहुत आसानी होगी जो है एग्जाम क्लियर करने में, ठीक। बस इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप फोकस सीडीपी पे करिए यानी कि बाल विकास पे, फिर उसके बाद ईवीएस तैयार करिए, उसके बाद हिंदी, फिर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज उसको क्लियर करिए, उसके बाद मैथ करिए, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट को ऐसे लेके चलेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से निकल जाएगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम, आप सोचेंगे भी नहीं कि आपका निकल जाए। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दिए थे आपका अपना पिछली बार, तो क्या हुआ था कि हमने जो है बस 15 दिन ऐसे ही नॉर्मली पढ़ाई कर ली थी, जितना भी टाइम मिलता था हम पढ़ाई कर लेते थे, ठीक है। और उसमें जो रिजल्ट आया तो उसमें देखिए कि हमारा प्राइमरी भी निकल गया और जूनियर भी निकल गया, जबकि तैयारी हम सिर्फ प्राइमरी किए थे, जूनियर का किए ही नहीं थे, ठीक है। बहुत आसानी से निकल गया, हमें लगता ही नहीं था कि निकल जाएगा। बस थोड़ा सा पढ़े थे, जितना भी टाइम मिलता, कभी 1 घंटे का, आधे घंटा, कभी नहीं मिलता था 15 दिन में, बस थोड़ा सा देख लिए थे। बस ये था कि अपना जो सीडीपी यानी बाल विकास और ये जो ईवीएस, ये दो सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किए थे। हिंदी हम पढ़े ही नहीं थे, संस्कृत पढ़े ही नहीं थे, मैथ पढ़े, 3 सब्जेक्ट हम पढ़े ही नहीं थे, बस 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किए थे। उसी में हमारा सीटेट है क्लियर हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्लियर करना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप जो है टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। आई होप आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी अच्छे से और पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।